हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ जी अपनी छोटी छोटी सी डॉल्स की दुनिया से, क्योंकि मैं अपने व्लॉग में आपको बहुत ज़्यादा आउटिंग का, यहाँ वहाँ जाने का, शॉपिंग का, इन सब चीज़ों का तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा अच्छा और न्यू तो दिखा सकती हूँ ना कि जो नॉर्मल व्लॉग्स वगैरह में ना होता हो और जिसको देखकर आपको अपने बचपन की प्यारी प्यारी सी यादें आ जाए। तो चलें मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी डॉल फैमिली से। तो ये हैं हमारे सबसे बड़े वाले गुड्डे, इसको हम कह सकते हैं कि ये हैं घर के मुखिया, और ये है इनकी बेगम और बच्ची। और ये जो हमारी डॉल की लाइफ है ना, ये देखकर आप लोगों को इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आप लोग इतना ज़्यादा एंजॉय करेंगे कि आप लोग को इंतज़ार रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा। अच्छा, अब ये हैं हमारे छोटे भाई और ये इनकी फैमिली, इनकी 2 अदद मिसेस हैं और ये है इनकी 1 अदद बच्ची। तो अब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट की वीडियोस में इनके रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पोर्शंस में दिखने को मिलेंगी और आप लोग लिटरली बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करेंगे। तो मैं आपको बारी बारी सबसे मिलवाऊंगी, इन सब के नाम भी हैं और इन सब के काम भी हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये सारी डॉल्स हैं और इनको अभी हम आहिस्ता आहिस्ता से ना मॉडरेट करेंगे। लाइक ये है कि इनके हेयर्स हो गए या इनकी लाइफस्टाइल हो गया, उसके रिलेटेड मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। सबसे पहले हम अपनी डॉल्स को कैटलॉग बनाने के लिए या इनके फ़ोटो शूट करने के लिए या इनके खड़े करने के लिए स्टैंड बनाएंगे हम यहाँ पर। हमारे पास रफ़ एक कार्डबोर्ड का पीस पड़ा हुआ था, या कह सकते हैं कि जूती के डब्बे का ढक्कन था, गत्ते के जो डब्बे होते हैं उनका ढक्कन था। उसको ऐसे 6 पीसेस में काट कर और इसमें हम होल कर कर और कोई भी लकड़ी या पिन या कोई एक रॉड वगैरह इसमें इंसर्ट कर दें अगर, तो इसके बाद अगर हम इसको डॉल के साथ अटैच कर लेंगे या डॉल को इसके साथ खड़ा करेंगे तो वो डॉल खड़ी रहेगी। क्योंकि डॉल को अगर हम बिल्कुल पीछे करके खड़ा करेंगे तो उनके ड्रेसेस की वो वाली लुक पूरी फील नहीं होती। तो इसलिए इस तरीके के स्टैंड बनाना मुझे लगा कि मेरे लिए ज़रूरी है। और ये है हमारी डॉल का ड्रेस। आप लोग बताइएगा कि इसका ड्रेस आपको कैसा लगा। और मुझे ज़्यादातर ईस्टर्न कपड़े बनाने चाहिए अपनी डॉल्स के लिए या वेस्टर्न कपड़े बनाने चाहिए, किस तरीके के कपड़े आप लोगों को डॉल्स को देखना ज़्यादा अच्छा लगेगा। यानी कि एक होती है इंडियन लुक की डॉल्स और एक होती है पाकिस्तानी और एक ये होती है कि बिल्कुल वेस्टर्न लुक वाली, छोटे छोटे वाले कपड़े वाली। कौन सी डॉल्स आपको देखना ज़्यादा पसंद है और मेरा ये वाला टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, मुझे इस पर मज़ीद काम करना चाहिए या नहीं, तो आप लोग का फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए से पता चलेगा। तो ज़रूर अपने कमेंट्स को ड्रॉप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में ताकि मुझे आइडिया होता रहे। अच्छा, ये वाली जो डॉल थी ना मेरे पास, मुझे इसके बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो मैंने सोचा कि जो मैंने अपने रिसेंटली हेयर कट करवाया था और इतने बड़े बड़े से मेरे बाल पड़े हुए थे, तो उनको वेस्ट करने के बजाय उनको किसी न किसी काम में यूटिलाइज़ कर ले। और क्योंकि ये डॉल्स मेरे दिल के बहुत करीब है तो मैं क्यों ना इनको अपने ही बालों के साथ सजा दूँ। तो यहाँ पर मैं सारे बाल बैठकर सिलाई करी थी और लिटरली आप यकीन करेंगे कि मैं रात के 9 बजे बैठी इनके हेड्स को सिलाई करने के लिए और मुझे तकरीबन सुबह के 7 बज गए। एक ही जगह पर स्टिल बैठकर मैंने इनके सारे बालों को सिया था। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के। तो यहाँ पर एक मेरे पास पड़ा हुआ था फ्रिज के नीचे जो गत्ता सा लगा होता है वो, तो मैंने सोचा इस पर जो मैंने रमज़ान में मट्टी मंगवाई थी, आप लोग के साथ भी वीडियो इसकी शेयर की थी दराज से, तो उसको ना इस पर एडजस्ट कर लूँ। और क्योंकि यहाँ पर सीधी सीधी तो मट्टी रहेगी नहीं, तो मैं एक काम करती हूँ कि इसमें स्टिक्स को इंसर्ट कर कर तो फिर घर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले पूरा सारा नक्शा बनाया कि कहाँ पर रूम बनेगा, कहाँ पर किचन, वॉशरूम, इस तरीके से पूरा कैलकुलेट कर कर तो फिर मैंने पहले इसके अंदर ये वाली तिनके ऐड ऑन किए ताकि जब मैं इस पे मट्टी लगाऊं तो वो चिपक जाए अच्छे तरीके से और घर इधर उधर हिले ना और टूटे ना। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल फेल गया। जब मैं बनाने लगी तो बिल्कुल बनता गया, जैसे ही ड्राई हुआ तो वैसे टूट गया।
और यहाँ पर मेरी डॉल आई थी देखने के लिए कि हाँ भाई मेरा घर कैसा लग रहा है, जल्दी से बताएं आपने अच्छा अच्छा बनाया है। हालांकि ये देखें यहाँ पर मैंने इस घर की बेस बहुत मोटी और अच्छी बनाई थी और इसकी जो दीवारें हैं उनमें भी सारे रॉड्स डालकर बिल्कुल पक्का पक्का सा बनाया था। लेकिन जैसे ही ये ड्राई हुआ इसमें क्रैक्स पड़े और जैसे ही मैंने इसको शिफ्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह रखा, फ़ौरन से दीवारें टूट गई। तो ये वाला मेरा एक्सपीरियंस जो था ये फ्लॉप था। शायद इसमें मेरी कोई मिस्टेक होगी या शायद जो मैंने इसकी बेस रखी थी इस पॉलीथीन की तो वो अच्छी नहीं थी, तो मुझे इसके लिए शायद कोई और बेस रखनी चाहिए थी। मैं यहाँ पर ये सोच रही थी। तो बस ये वाला जो मेरा था मैंने इतनी मेहनत की मगर ये मेहनत मेरी फ्लॉप हो गई और ये सारा टूट गया। तो अगर आप लोग भी कोई इस तरीके के घर बनाने का ट्राई करें तो इस वाले सरफेस पर मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो बिल्कुल मट्टी का सरफेस हो ना उस पे आपका घर ज़रूर स्टे कर जाएगा, इस तरह की सरफेस पे नहीं करेगा। अच्छा, अब ये है मेरा बेडरूम जो मैंने आपको कई दफ़ा वीडियोस में दिखाया हुआ है कि ये मेरा रूम है और यहाँ पर मैंने मशीन रखी हुई है और यहाँ पर मैं दूसरी छोटी मशीन रखती थी। तो मैं यहाँ पर आकर ये सोच रही थी कि मैं कहाँ पर ना अपनी डॉल्स वगैरह का जो घर है उसको सेट करूँ, कहाँ पर उनका जो जितनी भी लोकेशन है उसको सेट करूँ, कैसे सेट करूँ। तो पहले मैंने सोचा था कि जो मेरी ये वाली टेबल है जिसमें मिरर लगा हुआ है यहाँ पर रखती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, हशाम आता है, शरारत करता है, तंग करता है, यहाँ तक उसका आ जाता है, यहाँ नहीं रखती। जहाँ पर ये मोटर वाली मशीन मैंने रखी हुई थी तो यहाँ पर रखती हूँ। तो इसके चक्कर में मैंने ये पूरी जगह साफ़ की, यहाँ से मशीन निकाली, हटाई और यहाँ पर फिर मैंने कहा कि इधर अच्छा रहेगा, सेटअप सेट हो जाएगा मेरा और ये हिले जुलेगा नहीं। तो बस इसी सोच के तहत पहले तो मुझे लोकेशन समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ करूँ, यहाँ रखूँ वहाँ रखूँ, क्योंकि उस वाले रूम में जगह नहीं थी। फिर एट द एंड मुझे ये वाली लोकेशन समझ आई कि यहाँ पर सीधा स्टैंड भी है और ये रखी भी जाएगी। तो मैंने हाथ वाली मशीन का जो स्टैंड था उसकी जगह पर मोटर वाली मशीन को रखा था और जो हाथ वाली मशीन थी उसको कपड़े में पैक कर कर रख दिया था कि मैंने कहा इतना ज़्यादा अभी ये काम नहीं आ रही क्योंकि सीज़न चला गया है सिलाई वगैरह का। अब जब ईद बकरा ईद आएगी तब सिलाइयाँ होंगी, तो इसलिए अभी जितना भी काम होगा वो मैं मोटर वाली मशीन के तहत कर लूँगी। फिर यहाँ पर मैं अपनी सिलाई हाथ वाली सिलाई मशीन को पैक कर कर रख रही थी। अच्छा, कुछ कुछ जगह आपको मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा मेहंदी का तेज़ कलर नज़र आ रहा होगा और कुछ कुछ जगह पर हटी हुई और मिटी हुई। वो इसलिए कि ये एक दिन का व्लॉग नहीं है। जैसे ही रमज़ान गुज़रा था, ईद गुज़री थी, मेरी तबीयत थोड़ी सी सेट हुई थी तो मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। अब मैं 2-4 दिन काम करती थी तो वो एक चीज़ सेट होती थी, वो फिर से टूट जाती थी। तो मुझे लगता था मैं आप लोग के साथ ये चीज़ शेयर नहीं कर सकती। तो फिर मैंने इसको क्लिप्स को जमा किया। जब मेरा घर मुकम्मल हो गया तब मैंने सोचा कि अब मुझे आप लोग के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। यहाँ पर फिर मैं फ्रेम्स ले आई थी ऊपर से, हमारे स्टोर में पड़ी हुई थी। ये कुछ एक्स्ट्रा सी फ्रेम है, पेंटिंग वगैरह के काम आती हैं। ये जो मैं पहले करती थी उसके लिए ये लेकर रखी हुई थी बनवा के कि इस पर सेट करेंगे सारी चीज़ें। अब यहाँ पर मैं पूरा नक्शा बना रही थी पहले कि कहाँ पर रूम बनाना है, कहाँ पर किचन बनाना है, कहाँ पर वॉशरूम बनाना है, क्योंकि वो वाला जो नक्शा था वो तो फ्लॉप हो गया था। जैसे ही मैंने उस घर को शिफ्ट किया, कंप्लीट पूरा बन गया था। उसका क्लिप पता नहीं कहाँ चला गया है, वो मैं ऐड नहीं कर सकी, लेकिन वहाँ पर मैंने पूरा घर कंप्लीट बना लिया था, सिर्फ छत डालनी थी। लेकिन जैसे ही वो घर मैंने उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखा तो वो धड़ाम से टूट गया। तो यहाँ पर अब मैंने इस बोर्ड पर सोचा कि यहाँ इस बोर्ड में ना मिट्टी स्टे कर जाती है। यहाँ पर मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी 1-2 चीज़ें बनाई हैं तो वो चिपक जाती हैं और ठहर जाती है यहाँ पर मिट्टी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि बना लूँ, लेकिन इसके साथ क्या हुआ, मैंने पूरा नक्शा कर लिया, पूरी सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई, मिट्टी की बेस भी बन गई, मिट्टी भी रखना स्टार्ट हो गई। लेकिन क्योंकि मेरी जो मशीन है वो दरवाज़े के साथ में ही पड़ी हुई है, अब जो मशीन की टेबल है वो है थोड़ी सी कम, आने जाने में रास्ता हो जाता है खुला। लेकिन ये जो फ्रेम्स मैंने यहाँ पर रखी हैं
ये फ्रेम्स थी बड़ी, लाइक इतनी थी कि जब भी कोई आता जाता था तो उसको फंसती थी, और जैसे ही इसको ठोकर लगती थी तो जो मिट्टी का घर मैंने इस पर बनाया था वो ऐसे हिलने जुलने और गिरने लग जाता था। फिर मैंने यहाँ से भी शिफ्ट कर लिया, मतलब ये मैंने दूसरा घर बनाया था जो कि टूट गया था। अब यहाँ पर फिर मैं छत पे गई, जो हमारी छत का रूम है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। उसकी पूरी सेटिंग मैंने हटाई और वहाँ पर मैंने जाकर एक बेस सिलेक्ट की जो बिल्कुल मिट्टी की बेस थी, मतलब छत का सरफेस था। तो मैंने कहा ये सरफेस है, यहाँ पर कोई आएगा जाएगा नहीं, यहाँ पर मैं रख देती हूँ ताकि ना घर टूटे, ना हिले, ना किसी और को इससे कोई डिस्टरबेंस हो। तो यहाँ पर मैं छत पर आ गई थी और छत पर मिट्टी की बेस भी बनाई, पूरी दीवारें बनाई और पूरा घर खड़ा कर दिया। पूरा घर कंप्लीट छत पर खड़ा कर दिया था मैंने। लेकिन इस घर के साथ क्या हुआ, मतलब कि हम जो भी कोई काम करते हैं उसमें हमें फेलियर्स तो फेस करने ही पड़ते हैं, लेकिन जो इंसान कामयाब होता है वो बार बार कोशिश करता रहता है। इसी तरीके से ही मैंने भी काफ़ी, ऑलमोस्ट कह दे कि हम 20 दिन मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया और इसके साथ लगी रही मेहनत करती रही। खैर ये काम तो अपनी जगह, इसी के साथ साथ ये वाला काम भी मैंने स्किप नहीं किया था, क्योंकि जब तक सिलाई नहीं करेंगे पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो हम अपने कोई भी शौक़ पूरा नहीं कर सकते। तो ये वाला ड्रेस थे 2 जो मैंने इस दौरान में सिलाई किए थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसका डिज़ाइन शेयर कर लूँ। इस तरीके से इसका दामन पट्टी मैंने साइड से जो कपड़ा होता है ना एक्स्ट्रा दिया हुआ, उस पर डिज़ाइनिंग थी, तो स्लीव्स पे और दामन पे इसकी डिज़ाइनिंग होगी। इसी तरीके से ये शर्ट भी बिल्कुल प्लेन थी, आगे आगे ये सारा डिज़ाइन नहीं था, तो मैंने पांचे पे भी और शर्ट के दामन पे भी इसकी डिज़ाइनिंग कर दी। और इसका गला क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वाला था तो और कई डिज़ाइनिंग एक्स्ट्रा की नहीं जा सकती थी, तो इसको मैंने बिल्कुल गोल बना दिया। और ये है शलवार, इसकी नॉर्मल शलवार रखी थी ट्राउज़र से थोड़ी सी खुली करके। अच्छा, और ये स्लीव्स हैं बिल्कुल इसमें पलटावा पट्टी से स्टिचिंग की थी। इसी के साथ साथ ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह कंप्लीट घर आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बन गया है, तसल्ली रखिए, टेंशन नहीं लीजिए, कामयाब हो गई थी मैं। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना गिरदो नवाहिल वयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।